अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 2। जो हम पढ़ रहे हैं वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया था, उसकी एक्सरसाइज पूरी हमने कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें एलसीएम को फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे मेरी पूरी एक वीडियो बनी हुई है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये एक्सरसाइज आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एलसीएम को फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 42 एंड 18। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इनके फैक्टर्स निकालेंगे। और हमारे पास एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड ऑल अनकॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं जो है वो शार्ट में इसको कॉमन फैक्टर को लिख रही हूँ। आप जो है वो इसको पूरा लिख लीजिएगा। तो ये हमारे पास एलसीएम का जो है वो फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड ऑल अनकॉमन फैक्टर्स। हमें प्रोडक्ट लेना है कॉमन फैक्टर्स का और ऑल अनकॉमन फैक्टर्स का, फिर हमारे पास एलसीएम निकलेगा। तो हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम पहले 42 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 to the 4, 2 1 the 2, 3 7 the 21, 7 1 the 7। अब हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 the 18, 3 3 the 9, 3 1 the 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इस तरह से करते हैं कि हम जो है वो दिए गए नंबर्स के पहले फैक्टर्स निकालते हैं। ये हमारे पास फैक्टर्स निकलते हैं 2 3 7, 2 3 3। ये हमारे पास इस तरह से जो है ये मेथड है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 42 के फैक्टर्स लिखेंगे और यहाँ पे 18 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 42 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 18 के लिखेंगे तो 18 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं? यहाँ पे ये 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। जो दोनों नंबर में नंबर आ रहे हैं वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास कॉमन है। अब अनकॉमन जो है हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं? अनकॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम दोनों के प्रोडक्ट निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स के और अनकॉमन फैक्टर्स के हम प्रोडक्ट निकालेंगे। इन सारे नंबर्स को हम एक कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ये कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो हम अब इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 2 3 दा 6, 6 7 दा 42, 42 3 दा 126।
तो 126 जो है ये हमारे पास आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमने एलसीएम को फाइंड आउट किया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम करते हैं। तो अब हम 15 और 36 के पहले जो है हम यहाँ पे हमारा फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला। ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसकी मदद से जो है वो हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इनके फैक्टर्स 15, 36, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। यहाँ पे हम इनके फैक्टर्स लिख देंगे। 15 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 5 और 36 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन कौन से हैं? यहाँ पे ये 3 कॉमन आ रहा है, बाकी सारे अनकॉमन हैं। तो यहाँ पे कॉमन हमारे पास सिर्फ 3 आया है और जो अनकॉमन आ रहे हैं हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स है हमारे पास एक 5 ये वाला और यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 3। अब यहाँ पे जो है वो हम सारे फैक्टर्स लिख देंगे। पहले कॉमन लिखेंगे तो कॉमन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई, अब हम अनकॉमन लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। पहले हमें सारे कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं, फिर सारे अनकॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट निकालना होता है। तो 3 5 दा 15, 15 2 दा 30, 30 2 दा 60, 63 दा 180। तो 180 जो है ये हमारे पास एलसीएम निकला है 15 एंड 36 का हमारे पास 180 आंसर निकला है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 45 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखेंगे पहले 12 के फिर 45 के। तो 12 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 45 के हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हम जो है पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो कॉमन में हमारे पास सिर्फ ये 3 आ रहा है, जो दोनों नंबर में कॉमन है सिर्फ ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और अनकॉमन में हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स में ये 2 2 और ये 3 और ये 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये लिखेंगे 3 फिर ये 2 2 3 और 5। तो 3 2 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 12 3 दा 36, 36 5 दा 180। तो 180 जो है ये हमारे पास एलसीएम निकला है 12 एंड 45 का। तो होप कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम जो है वो आगे के जो क्वेश्चन है हमारे वो करते हैं। ये मैं सारा इरेज कर लेती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 35 एंड 15। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। अब मैं जल्दी से एक्सरसाइज करती जाऊँगी ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो 35 के यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालेंगे।
5 7 दा 35, 7 1 दा 7, यहाँ पे 15, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स। 35 के हैं 5 मल्टीप्लाई 7 और 15 के हैं 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन सिर्फ एक आ रहा है, ये 5। तो ये हम कॉमन में लिखेंगे। अनकॉमन फैक्टर्स में हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे 3 बचा। तो अब हमें सारे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो 5 7 दा 35, 35 3 दा 105। तो 105 हमारे पास एलसीएम निकला है 35 एंड 15 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 20 एंड 48। तो 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, 48 के निकालेंगे। तो 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 20 के फैक्टर्स, 48 के फैक्टर्स। तो 20 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 48 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो ये एक 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा ये 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन है। अब अनकॉमन लिखेंगे। तो यहाँ पे अनकॉमन है एक 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 टू द 4, 4 5 दा 20, 20 टू द 40, 40 टू द 80, 83 दा 240। 240 हमारे पास एलसीएम निकला है 20 एंड 48 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स लिखेंगे 27 24, 27 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 24 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब सारे कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये एक 3 कॉमन है, बाकी सारे अनकॉमन है। तो 3 हमारे पास कॉमन है। अब अनकॉमन में हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं ये 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे हम इन सारों का जो है वो प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कॉमन हमारे पास 3 है, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 टू दा 54, 54 टू दा 108, 108 टू दा 216। तो 216 जो है ये हमारे पास एलसीएम निकला है 27 एंड 44 का। तो अब हम जो आगे के क्वेश्चन हैं वो करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 45 एंड 63। तो यहाँ पे हम 45 के फैक्टर्स निकालेंगे।
तो अब 45 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 63 के निकालेंगे। 3 × 2 = 6, 3 × 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7। तो यहाँ पे हमारे पास 45 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 5 और 63 के फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 7। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन में हमारे पास एक ये 3 आ रहा है, दूसरा ये 3। तो 3 × 3 कॉमन और अनकॉमन में यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ अनकॉमन फैक्टर्स। तो 5 × 7। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 और अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हैं 5 × 7। तो 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 45 × 7 = 315। तो 315 हमारे पास एलसीएम निकला है 45 एंड 63 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 2 × 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 5 × 5 18 के निकालेंगे। 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। तो यहाँ पे 30 और 18 के निकालेंगे। तो 30 में आए हैं 2 × 3 × 5 फैक्टर्स और 18 के आए हैं 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। वो है हमारे पास यहाँ पे एक ये 2, दूसरा ये 3, 2 × 3 और अनकॉमन फैक्टर्स 5 × 3। अब हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। पहले कॉमन लिखेंगे 2 × 3, फिर अनकॉमन लिखेंगे 5 × 3। तो 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90। तो 90 जो है ये हमारे पास एलसीएम निकला है 30 एंड 18 का। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब मैं जल्दी से एक्सरसाइज करती जा रही हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट एलसीएम में समझ में आ गया होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि एलसीएम में हमारे पास पहले हम दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनके सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हम पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दोनों का प्रोडक्ट निकालना होता है। फिर उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारे पास एलसीएम निकलेगा हमारे पास दिए गए नंबर्स का। तो इस तरह से हमारे पास एलसीएम निकलता है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 23 × 23, क्योंकि 23 की टेबल अपनी खुद पे ही लगती है, इस पर कोई भी टेबल नहीं लगती। तो 24, 46, 24 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 46 के हैं 2 × 23। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स में हम लिखेंगे 2 और अनकॉमन में 2 × 2 × 3 × 23। अब यहाँ पे सारे लिख देंगे। पहले कॉमन लिखेंगे 2, फिर सारे अनकॉमन 2 × 2 × 3 × 23। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 23 =
552। तो ये हमारे पास एलसीएम निकला है क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम वो करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है 22 एंड 48। तो पहले 22 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 48 के निकालेंगे। तो 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 11 1 दा 11, 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। तो हमारे पास जो फैक्टर्स निकले हैं वो हैं 22 के हैं 2 मल्टीप्लाई 11 और 48 के हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स में 2, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे अनकॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे सारे लिखेंगे, पहले कॉमन फिर अनकॉमन। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 11 दा 22, 22 2 दा 2 2 दा 44, 44 2 दा 88, 88 88 2 दा 164, 164 3 दा 492। तो 492 हमारे पास एलसीएम निकला है 22 एंड 48 का। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 आज हमने कंप्लीट की। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।